पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उदारवादी चरण, ऑप्शन नंबर बी उग्रवादी चरण, ऑप्शन नंबर सी गांधीवादी युग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका राइट आंसर है उदारवादी चरण। ठीक, 1885 से लेकर 1905 तक के जो कार्यकाल है उसे हम उदारवादी काल या उदारवादी चरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो 1885 ईस्वी भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्लासी के युद्ध के कारण, और ऑप्शन नंबर डी बक्सर के युद्ध के कारण। भैया प्लासी का युद्ध तो 1757 में होता है, बक्सर का युद्ध आपका होता है 1764 में होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। देखो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। कब? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक, देखो 28 दिसंबर 1885 को, ठीक 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, ठीक, इसके जो संस्थापक थे भैया एलन एक अंग्रेज थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ठीक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके संस्थापक थे। अगर ये पूछ लिया जाए स्थान, यानी कि ये कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो भैया बम्बई। कहाँ? बम्बई में इसकी स्थापना की गई। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि बम्बई में कहाँ की गई, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, ध्यान देना भाई, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ। यही बात क्या भाई, यही बात आपकी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर स्थापना भी हुई और पहला अधिवेशन भी यही होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि है बम्बई में। कहाँ है? बम्बई में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन हुआ है, ठीक 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है, कहाँ हुआ था भैया? ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। क्या थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय जो कांग्रेस के थी उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो भैया 1887 में जो 1887 में तीसरा सम्मेलन होता है कांग्रेस का, कहाँ पर होता है? मद्रास में। भैया मद्रास में तीसरा सम्मेलन होता है। 1887 का जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। भाई कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये भी ध्यान देना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो 1888 में जो चौथा होता है जॉर्ज यूल। ठीक, जॉर्ज यूल भैया पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, वो भी इलाहाबाद में इसका अधिवेशन होता है 1888 का। तो ये पॉइंट ध्यान देना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 4, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भैया आंदोलन करते थे संवैधानिक तरीके से, यानी अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगे पेश करते थे, संवैधानिक तरीके से मांग पेश करते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता,
ऑप्शन नंबर बी बम्बई, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद। ठीक, जहां पर इसकी स्थापना होती है यानी बम्बई में ही 1885 में स्थापना हुई, वहीं पर पहली बैठक होती है। ठीक, जिसके अध्यक्ष कौन होते भाई? बेमेश चंद बनर्जी साहिब थे पहले अध्यक्ष। ठीक है, कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में। कब? 1886 में। जो इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक, क्या? दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। ठीक, इलाहाबाद में भाई, इलाहाबाद में कब होता है? ये इलाहाबाद में 1888 में होता है। कब? 1888 में इलाहाबाद में होता है, जिसमें पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे भाई? जॉर्ज यूल थे, ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध नेता कहा जाता है? किसको भारत का महान वृद्ध यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या? दादा भाई नौरोजी को भाई। ठीक, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहां तक बताएं। ठीक भैया, देखो दादा भाई नौरोजी जो हैं, ठीक, इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। ठीक, 1886 में किया। ठीक, इसके बाद 1893 में, इसके बाद करते हैं 1906 में। ठीक, 1906 में 3 बार इन्होंने अध्यक्षता कांग्रेस की है। 1886 में ये भैया कहाँ होती है? कलकत्ता में होता है। और 1893 में होता है, ये लाहौर में होता है। कहाँ? लाहौर में होता है। और 1906 में फिर कलकत्ता में होता है। ठीक, ये बात भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप लोग ये कमेंट करो कि महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कितने बार बने थे? आपको ये कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है भाई, प्रश्न नंबर 7। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डफरिन। तो आपको बताना है इनमें से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक, देखो जो लॉर्ड रिपन है, इनका जो कार्यकाल है वो 1880 से 1884 तक है। ठीक, 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल है 1828 से 1835, 1828 से लेकर 1835 तक इनका शासनकाल है। लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल है भैया, ये 1884 से लेकर 1888 तक थे। ठीक, तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें, ये 1899 से लेकर 1905 तक थे भैया। ठीक, 1899 से लेकर 1905 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ठीक, भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में है, किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ठीक, देखो जो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है ये 1876 से लेकर 1880, तो ये तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल है 1876 से लेकर 1880। ठीक, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है इनका भैया 1880 से लेकर 1884 तक है, ये भी नहीं हो सकते हैं। ठीक, लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल भैया है वो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। तो लॉर्ड कर्जन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो लॉर्ड हार्डिंग की बात अगर हम करें, लॉर्ड हार्डिंग ये 1910 से लेकर 1916 तक थे। कब? 1910 से लेकर 1916 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय और CR दास। ठीक, CR दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, चलिए देखो जो सरोजनी नायडू हैं यह प्रथम भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी।
क्या मैंने क्या कहा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक, 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए पहली कांग्रेस की महिला भारतीय अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू, जो करती हैं 1925 में, इस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी जस्ट मैंने बताया क्या, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कब? 28 दिसंबर 1885। कहाँ? बम्बई में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे। ठीक, चलिए महात्मा गांधी। भाई महात्मा गांधी मैंने अभी पूछा आपसे, महात्मा गांधी जो एक बार अध्यक्षता करते हैं, कहाँ? कर्नाटक के बेलगांव में। शायद इसका होता है 1924 ईस्वी में, कर्नाटक के बेलगांव में जो होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। सिर्फ एक बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, प्रश्न नंबर 11, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल को, विलियम विडरबर्न को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, या एओ होम को? ठीक, तो एओ होम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ होम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। जॉर्ज यूल कौन थे भाई? ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1888 में इन्होंने अध्यक्षता की इलाहाबाद के अधिवेशन में। ठीक, और जो द्वितीय अध्यक्ष थे अंग्रेजी, जो द्वितीय अध्यक्ष थे, इन्होंने, ये भाई विलियम वेडरबर्न थे, ये यानी कि द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1889 में इन्होंने किया था बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था। ठीक, 1889 के बम्बई अधिवेशन में विलियम वेडरबर्न ने किया था। ये द्वितीय अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? एस.एन. बनर्जी थे, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी, या फिरोज शाह मेहता? ठीक, इसका जो राइट आंसर जाएगा भाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। ठीक, मैंने अभी आपको बताया दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस कितने बार अध्यक्ष बनते हैं? 3 बार। पहला 1886 में, यानी कि जब दूसरा अधिवेशन होता है, फिर 1893 में ये होता है लाहौर में, फिर 1906 में ये भी होगा तो है कलकत्ता में। पहला वाला भी कलकत्ता में होता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ तक बताएं भाई। ठीक भैया, देखो जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, है ना भाई, गांधी जी के ये गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे भाई गोखले जी। ठीक, ये कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता ये भी करते हैं 1905 में। कब? 1905 में बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, गोपाल यानी गोखले जी, 1905 में बनारस के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दादा भाई नौरोजी के संबंध में। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, बिल्कुल बात सही, अभी मैंने आपको बताया ही। 1886 हो गया, 1893 और 1906 में, बात तो सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ये भी बात सही है। ठीक, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय में पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि, यानी कि जो प्रथम अधिवेशन था ये पूना में होना था, लेकिन उसे बंबई में स्थानांतरित कर दिया। क्या कारण था कि बंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे,
नेक्स्ट ऑप्शन है बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए.ओ. हुम के सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक धन आकर्षित करने में सहायक होता है। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए। यही ऑप्शन क्या है, सही है। पूना में भैया हैजा बीमारी फैल गई थी, ठीक इसी कारण पूना से उन्होंने बम्बई में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? अ नेशन इन द मेकिंग दीनबंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस, या सुभाष चंद्र बोस। ठीक भैया, तो इसका जो राइट आंसर है अ नेशन ऑफ द मेकिंग के जो रचयिता हैं पुस्तक के वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन नंबर ए, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण, या इनमें से सभी। ठीक, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सही हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, 1878 ईस्वी का शस्त्र अधिनियम एवं भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। ठीक, ये बात एकदम सत्य है। ये जो शस्त्र अधिनियम आता है भैया, इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, जिनका शासनकाल 1876 से 1880 में थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट, 1870 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत में अकाल के चपेट में था। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद विधेयक था। ठीक, देखो जो इल्बर्ट बिल विवाद था, ये इस समय जो भाई कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। ठीक, इसमें यह था कि किसी भारतीय जज द्वारा अंग्रेजों की सुनवाई करना। ठीक, अंग्रेजों ने विरोध किया और इसे समाप्त कर दिया गया या इसमें संशोधन कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यही ऑप्शन गलत है, आपको गलत ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में देखिए, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए, रिपन। ऑप्शन नंबर बी, लिटन। और ऑप्शन नंबर सी, डफरिन। और ऑप्शन नंबर डी है नॉर्थ ब्रुक। ठीक, तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर दीजिए। ठीक, देखो 1880 में कौन था भैया? लॉर्ड लिटन तो थे। 1880 में कौन थे? लॉर्ड लिटन ही थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई डफरिन कौन थे? ये कब से कब थे? 1884 से लेकर 1888 तक थे। इन्हीं के शासनकाल में तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। रिपन कब से थे? अभी मैंने जस्ट बताया, 1876 से 1880 तक थे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, बोलो भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, यानी कि जो जिसके तहत जनपद सेवा थी, जिसके तहत परीक्षा की आयु यानी आईसीएस की जो पेपर था, परीक्षा थी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू किया गया था?
पहले ये परीक्षा की उम्र 21 वर्ष थी, इन्होंने भैया लिटन ने 19 वर्ष कर दी। ये कब लागू किया गया था आपको ये बताना है। देखो 75 तो हो नहीं सकता, ना ही 80 हो 82 हो सकता है, बोलो भैया। ठीक, क्योंकि भाई 80 तक तो ये थे, 80 तक तो थे 1876 से लेकर 80 तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876 सॉरी 78 ईस्वी। कब? 1878 ईस्वी में हुआ था। ठीक भैया, राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभर कर आया? अभी मैंने बताया इल्बर्ट जो बिल विवाद था वो लॉर्ड रिपन, कब? 1883 की बात है भाई। ठीक, 1883 की बात है, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई आप हमसे पूछ सकते हो, बोलो भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, या A.O. ह्यूम, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, तो जो भारतीय संघ के संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ठीक, तो भाई दादा भाई नौरोजी ने की है, ये तीनों ने नहीं की है। दादा भाई नौरोजी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहां तक बताएं भाई, बोलो भैया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, M.G. रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक है ये भैया, ये गरम दल के नेता है। बाल लाल पाल भैया ये गरम दल के तीनों नेता हैं, और ये जो हैं ये नरम दल के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ये भी जस्ट बताया गया आपको। क्या? 1885 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई ये भी बताया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बताया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? नरम पंथी की बात हो रही है। G.K. गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, और W.C. बनर्जी हैं, और R.C. दत्त हैं। ठीक, नरम पंथी में भैया कौन नहीं थे? तो तिलक साहब नहीं थे भैया। क्यों? क्योंकि ये गरम पंथी थे, बाल लाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता या विज्ञानी? तो इस भैया असैनिक सेवक थे। कौन? जो ह्यूम थे वो असैनिक सेवक थे। अधिकतम नरमपंथी नेता थे कहाँ से? ग्रामीण क्षेत्रों से या शहरी क्षेत्रों से, या दोनों, ग्रामीण यानी शहरी क्षेत्रों से, या पंजाब से? तो भैया वो शहरी क्षेत्रों से, ज़्यादातर जो नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से थे। 1905 में बंगाल विभाजन के किस वायसराय ने किया था? आपको बताना है जो बंगाल का विभाजन होता है किस वायसराय के काल में होता है। ठीक, देखो जो लॉर्ड हार्डिंग है ये तो 1910 से लेकर 1916 तक थे। ठीक, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक थे। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का सही ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। 29 देखो, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक, बॉम्बे एसोसिएशन है, मद्रास महाजन। देखो जो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है ये 1852 में हुई थी। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने की थी 1852 में। ठीक, मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना होती है ये 1884 में होती है। कब? 1884 में इसकी स्थापना होती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1876 में। ठीक, 1876 में होती है। और जो इंडियन लीग है, ठीक है, इंडियन लीग जो है
इसकी स्थापना होती है 1875 में। कब? 1875 में होती है। तो आप बताइए भाई पहले कौन हुई? पहले हुई आपकी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का। ठीक, पहले क्या हुआ 1852 में, यानी एक पहले सही होगा, या तो यह होगा या तो यह या तो यह। 1852 के बाद क्या? फिर 1852 के बाद क्या होता है भाई, बोलो? ठीक, इंडियन लीग। क्या कहीं कोई रॉन्ग है? ठीक, सही तो है। देखो भैया, इंडियन एसोसिएशन, तो एक का पहले 1 हो जाएगा, फिर 1875 हो जाएगा, यानी कि 1 फिर 3 1 फिर, इसमें गलत रॉन्ग दिया है भाई, इसमें रॉन्ग दिया है। तो 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, फिर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? मैंने जस्ट अभी बताया, बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे भाई? बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम थे। ठीक, कब? मद्रास में जब इसका अधिवेशन होता है 1887 में। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। धन्यवाद।